बिहार चुनाव से पहले पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। करीब 4.5 घंटे चली इस बैठक में वोट चोरी अभियान को तेज करने का फैसला लिया गया, साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। देखिए रिपोर्ट। पटना में कांग्रेस की CWC की बैठक, वोट चोरी अभियान को तेज करने का फैसला, हस्ताक्षर अभियान चलाएगी कांग्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में यह तय किया गया कि वोट चोर गद्दी छोड़ और न्यायिक मार्च जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जोड़ने का अभियान जारी रहेगा। इसके अलावा देश भर में 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसे 5 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा। Doing basically 3 programs. We have done vote chor gaddi chor slogan per. We are already done 2 programs. One is night marches in the district headquarters. All over India we have done, our entire party caucus done night march with 1,000 and 10,000 people participated in each district. Number 2, state level rally on the same issue with huge participation we are demonstrated. Vote chor gaddi chor. September 15 to October 15 we planned a massive signature campaign. करीब 4.5 घंटे चली इस बैठक में जयराम रमेश ने वोट चोरी अभियान पर राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया और कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी पर मिनी हाइड्रोजन बम और यूरेनियम बम गिराते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 1 महीने में राहुल गांधी इस अभियान के और खुलासे करेंगे कि अगले 1 महीने में मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, प्लूटोनियम बम, अलग अलग बम फोड़ने वाले हैं अलग अलग जगहों में। ये शुरुआत है। कर्नाटक के महादेवपुरा और आलंद से जुड़े हुए जो खुलासे हुए हैं, ये एक शुरुआत है। और वोट चोरी अभियान के बारे में इस प्रस्ताव में काफी लंबा जिक्र है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद और सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए। CWC ने बैठक में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अस्मित की रिपोर्ट। तो आज पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। करीब 4.5 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक में वोट चोरी अभियान को तेज करने को लेकर चर्चा हुई। हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्धारण किया गया और साथ ही 5,000 हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। संवाददाता अस्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अस्मित का रुख करते हैं। अस्मित, आज करीब 4.5 घंटे तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चली, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। विशेष तौर पर वोट चोरी को लेकर जो लगातार राहुल गांधी अपनी बातें रख रहे हैं, उसको लेकर बातें की गई हैं। हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम, इन तमाम विषयों पर खूब चर्चा हुई, खूब आवाज बुलंद किए गए। क्या कुछ हुआ पूरे बैठक के दौरान, बताए दर्शकों को। तो बिल्कुल आयुष, देखिए 4.5 घंटे बैठक चली है सदाकत आश्रम में, और इस बैठक से कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे देश भर में भाजपा को बड़ा मैसेज देना चाहती है कि वो एकजुट है। और बिहार की धरती से, पटना के सदाकत आश्रम से ये बड़ी बैठक आजादी के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि सभी सीनियर लीडर्स जो कांग्रेस के थे वो मौजूद थे आज सदाकत आश्रम में। 51 जो नेता थे, 51 नेताओं ने संबोधित किया है पूरे इस बैठक को, जिसमें वेणुगोपाल हो गए, शशि थरूर, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 जो राजनीतिक प्रस्ताव है वो पारित की गई और एक जनता से अपील भी की गई है। साफ तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार पर भी नेताओं को बताया कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बोझ बन गए हैं, और किस तरह से इस बार रिटायर किया जा रहा है नीतीश कुमार को, ये देखा जा सकता है। हालांकि इस बैठक के बाद सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, चूंकि देखिए बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, तो लिहाजा
कांग्रेस की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हुई है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सीट शेयरिंग भी एक बहुत बड़ा ये मुद्दा था, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये क्लियर किया है कि लगभग कौन से सीटों पर कांग्रेस के कौन से प्रत्याशी कितने अच्छे से फाइट कर सकते हैं और वो सीट कांग्रेस के खाते में सीधे कैसे आ सकती है। दूसरी बड़ी बात आयुष, कांग्रेस को लेकर हमने हमेशा देखा है कि गुटबाजी अंदर चलती रही है। कई बार अंदरूनी कलह खुलकर सामने आया है और यही कारण था कि कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि बिल्कुल इंटैक्ट होकर वो चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन में तेजस्वी यादव को भी ये मैसेज था कि कांग्रेस इस बार कम सीटों पर नहीं मानने वाली है, 70 या 70 से निश्चित ज्यादा तौर पर देखिए इसी बात का जिक्र लगातार हो रही है कि कांग्रेस जहां एक तरफ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि गठबंधन के भीतर चाहे जो भी बातें हो रही हो, कांग्रेस पार्टी एकजुट अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ अब लगने लगा है ऐसा कि सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के तेवर ये बता रहे हैं कि कम सीटों पर इस बार कांग्रेस पार्टी नहीं मानेगी। क्या गठबंधन के भीतर इसको लेकर तकरार हो सकता है? क्योंकि आज राहुल गांधी सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर भी बड़ी बैठक कर चुके हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, खींचतान स्वाभाविक सी बात है कि होना है, क्योंकि सीट शेयरिंग जैसे ही खुलकर सामने आएगा, क्योंकि हमने हमेशा देखा है पिछले विधानसभा चुनाव में भी क्या हुआ था, मुकेश सहनी की पार्टी ने किस तरह से रुख किया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल गए थे। और इस बार कांग्रेस, चूंकि देखिए कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर अगर बिहार पहुंच रहे हैं, पटना पहुंच रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा है बिहार के किसी भी विधानसभा चुनाव में कि इस तरह से कांग्रेस सक्रिय रही हो। इस तरह के हमेशा एक्शन बीजेपी ने लिए हैं। बीजेपी हमेशा चुनाव के पहले एक्टिव होती है, लेकिन इस बार हमने कांग्रेस के साथ भी यही देखा है। और इस बार ये मैसेज है तेजस्वी यादव को भी कि कम सीटों पर वो नहीं मानने वाले हैं। बड़े भाई की भूमिका में भले ही राजद रहे, लेकिन कांग्रेस को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। और इसलिए पद यात्रा हो या फिर वोटर अधिकार यात्रा हो, ये तमाम ऐसे यात्रा है जिससे तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन राजद, माले, सबको ये मैसेज है कि कांग्रेस इस बार काफी सक्रिय होकर और अच्छे सीट जीतकर बिहार के विधानसभा चुनाव में वापस आएगी। निश्चित तौर पर देखिए बिहार विधानसभा चुनाव है अश्मित, जहां वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो भीड़ देखने को मिली, उसको लेकर एक विश्वास है कांग्रेस पार्टी के भीतर कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा काफी गहराने वाला है। लेकिन विधानसभा चुनाव है, जातीय समीकरण का भी विशेष ख्याल रखना होगा। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल से सहमति बनना बेहद महत्वपूर्ण होने वाला आने वाले समय में। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है। और आज एक और व्याख्या सामने आया था, जब आज कृष्णा अल्लावारू जो बिहार के कांग्रेस प्रभारी हैं, उनसे जब हमने सवाल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि महागठबंधन के सीएम फेस को अब तक क्लियरिटी क्यों कांग्रेस नहीं कर रही है, कृष्णा अल्लावारू ने उस समय भी उस पूरे सवाल को टाल दिया। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। दूसरी बड़ी बात यह है कि भले ही राजद की तरफ से हर मंच पर तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि वही महागठबंधन के सीएम फेस होने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी बहुत क्लियर नहीं है इस मामले में। ना तो औपचारिक तौर पर राहुल गांधी ने खुलकर ये बात कहा है, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात कहा है। हालांकि महागठबंधन के अंदर भले ही सहमति बन गई होगी, लेकिन कांग्रेस खुलकर अभी पत्ते नहीं खोलना चाहती, क्योंकि कांग्रेस अभी पत्ते नहीं खोलना चाहती। अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और ऐसे में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर महत्वपूर्ण बैठकें नहीं हुई है, खासतौर पर इंडिया ब्लॉक के भीतर। और जहां एक तरफ कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर बात हो रही थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी को हेड तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उनका फैसला अंतिम फैसला होना चाहिए था, जो अभी पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर नजर सामने नहीं आ रहा है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्मित और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज पटना में हुई, कई मुद्दों पर चर्चा की गई। निश्चित तौर पर आने वाली रणनीति को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। अब देखना है कि आने वाले समय में खींचतान क्या सीट शेयरिंग को लेकर होगी। हम हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।